नमस्कार दोस्तों, आज मैं देश में बहुत ज़ोर शोर से नफरती भाषण या संगठित नफरत इसको कह ले रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये जो संगठित नफरत होता है या ऑर्गेनाइज हेट होता है, क्या होता है। तो संगठित नफरत उसे कहते हैं जब कोई आदमी संवैधानिक या वैधानिक पद पर बैठ करके गलत काम करता है, या गलत भाषण देने से दंगा फसाद होता है, या गलत तरीके से शोषण करता है, या फिर उसके भाषण से या उसके उकसावे से अगर कहीं पे दंगा फसाद होता है, मॉब लिंचिंग होता है, या इस तरह से जो नकारात्मक जो चीज़ें हैं उस समाज में होती है, उसी को संगठित नफरत कहते हैं। तो अभी जो सबसे बड़ा जो मुद्दे चल रहे हैं देश में संगठित नफरत का, वो खास करके ये तमिलनाडु के राज्यपाल को अब देख सकते हैं, जो एन रवि हैं। वहाँ पे बहुत टसल चल रहा है मुख्यमंत्री और एन रवि में, चूँकि एन रवि ने वहाँ के जो मुख्यमंत्री संथेलो हैं उनको बर्खास्त कर दिया, जबकि ये गलत चीज़ है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति की तरह वो विधानसभा का अंग नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। और ये अनुच्छेद 79 में उल्लेख भी किया गया है कि संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन ये विधानसभा के संदर्भ में नहीं होता। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर एन रवि ने ऐसा किया है तो अपने मर्जी से नहीं किया है, ये कहीं न कहीं केंद्र सरकार से या गृह मंत्रालय से डायरेक्शन मिला तब उन्होंने बर्खास्त किया। लेकिन जब हंगामा होने लगा तो गृह मंत्रालय के जो मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी हैं, इनको वापस लेने की बात की और वापस लिए भी। तो एक तरह से ये संगठित नफरत भी है, ऑर्गेनाइज क्राइम भी कह सकते हैं, या संवैधानिक हेट भी कह सकते हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली में आपने देखा होगा कि माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो भी हैं, उन्होंने कुछ ऐसा भाषण दिया जो देश के गद्दारों को गोली मारो सालों के। इसके कारण वो जो कपिल मिश्रा जी थे, ये सब जी बहकावे में आ गए। उसके बाद आपको जाफराबाद, ये सब इलाका में, सीलमपुर इलाका में बहुत बड़े पैमाने पर दंगा हुआ, कई दिनों तक चले और 100 लोग से ज़्यादा मारे गए। इसके अलावा बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हुई। अभी जो एथलीट संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, वो भी संवैधानिक नहीं लेकिन वैधानिक पद पे हैं, संगठन के पद पे हैं। तो उन्होंने देखा कि अभी एथलीट्स के साथ जो खास करके नाबालिग जो एथलीट्स थी उसके साथ यौन शोषण का जो आरोप लगा, वो भी एक संगठित नफरत में ही होगा। तो संगठित नफरत का मतलब होता है कि जो औपचारिक जैसे अनौपचारिक होता है। औपचारिक मतलब जिसमें नियम कानून हो, या संवैधानिक या वैधानिक चीज़ें पर जो बैठा हुआ है उसको संगठित कहते हैं, संगठन कहते हैं। और जो अनऑर्गेनाइज्ड कहते हैं या संगठित कहते हैं जिसमें रूल रेगुलेशन का फॉलो नहीं किया जाता। तो कुछ दिन पहले भी देखा कि देश में बड़े पैमाने पर दंगा फसाद हुआ, उसके बाद मॉब लिंचिंग करके लोगों को, बहुत लोग को मार दिया गया। अभी जो झारखंड का तरवेज अंसारी का जो निर्णय आया है उसमें लोगों को उम्र कैद दिया गया है। इसके पहले अखलाक जो नोएडा में हुआ घटना, इसको मॉब लिंचिंग कहते हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं संगठन पर बैठे लोगों के इशारे पर किया गया। और देश में बहुत बड़े पैमाने पर दंगा फसाद भी हुए। उसके बाद आप कुलदीप सिंह सेंगर को देख सकते हैं, जो उन्नाव क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं। उन्होंने एक लड़की के किस तरह से यौन शोषण किया कि जो आग अपने शरीर में आग लगाने के लिए मजबूर हो गया। ये नहीं है कि सिर्फ संगठन पर या संवैधानिक या वैधानिक पद पर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वही आते हैं। इसमें जो भी इस तरह के रैंक के हैं, या एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे विधान पार्षद हो, या राज्यसभा के मेंबर हो, या जो भी इस तरह के दर्जा प्राप्त लोग हैं, वो सब संगठन के अंतर्गत ही आते हैं। और इस संगठन के द्वारा ही अगर इस तरह के काम किए जाते हैं तो इसको ऑर्गेनाइज हेट कहते हैं, संगठित नफरत कहते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, जान माल की हानि होती है, बड़े पैमाने पर लोग मारे जाते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये ब्रिटिश काल में भी होता रहा। इसका इतिहास मैं बता देता हूँ। जैसे मोरलो मिंटो सुधार हुआ, उसके बाद फिर 1940 में पाकिस्तान की जो बात की गई, उसके बाद देश आज़ादी के पहले 1946 से जो दंगा फसाद हुआ, वो सब ब्रिटिश लोग संगठन पर जो बैठे हुए थे उन्होंने करवाया। वो भी संगठित नफरत का ही पार्ट्स होता है। तो आज के दौर में जो देश में किस तरह के जो व्यवस्थाएं चल रही हैं और किस तरह से लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो इस चीज़ को
हम लोग को सबको सोचना, ये नहीं कि सिर्फ इसमें लव जिहाद भी आ सकता है कि जो संगठन पर बैठ कर के लोग जो लव जिहाद के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करवाते हैं या कानून बनाते हैं, वो अच्छी बात है, कानून बनना चाहिए, लेकिन इसके आड़ में दंगा फसाद करवाना, पीट पीट के मारना, मॉब लिंचिंग करना, ये संगठित नफरत की ही बात होती है। अभी कुछ दिन पहले आपने यहाँ पे देखा दिल्ली में कि जो भी यहाँ पे राज्यपाल आए, माननीय अरविंद केजरीवाल से टसल चला, कभी आज भी संबंध ठीक नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसा काम करते हैं कि उसके कारण जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र से जो जनप्रतिनिधि हैं उनका चल नहीं पा रहा है, उनका कोई भी काम ठीक से नहीं होता। एक तरह से संगठित नफरत लोकतंत्र की हत्या भी करता है, क्योंकि लोकतंत्र का परिभाषा ही होता है जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता से। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने भी कहा था, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं हो रहा। जो भी पहले भी सरकारें आए इस तरह से करते थे, लेकिन इतना नहीं करते थे, एक लिमिट होता है था, लेकिन जब जन विरोध होता था तो उसको वापस भी ले लेते थे और उसको समाप्त तक भी कर दिया जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। तो चाहे वो मुख्यमंत्री राज्यपाल के बीच का जो टसल है, या फिर जो संवैधानिक या वैधानिक पद पर जो लोग बैठे हुए हैं इस तरह से करवा रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं संगठित नफरत में ही आता है। ऑर्गेनाइज हेट कहते हैं, और ये बड़े पैमाने पर आज देश में चल रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। चाहे वो गुजरात दंगा में भी जो हुआ, जो 2002 में हुआ, उसमें भी जो संगठन पर बैठे हुए लोग थे जो अपने को आज बहुत किस्मार खा समझ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, तो वहाँ पे भी जो बड़े पैमाने पर दंगा हुआ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, न हिंदू का न मुस्लिम का, लेकिन जब भी कोई इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, राइट्स होती है, तो उसके दोषी वही होते हैं जो संगठन पर बैठे रहते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर भी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के डायरेक्शन में काम करता है। जैसा आपने दिल्ली में भी देखा था कि यहाँ लोग बैठे हुए थे, सब लोग, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, कई दिनों तक दंगा होते रहा। उस तरह से गुजरात में भी, गुजरात पर फिर मैं आ रहा हूँ कि वहाँ पे सब लोग थे, मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री थे, लेकिन बहुत दिनों तक दंगा होते रहा, बहुत लोग मारे गए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ये सब संगठित नफरत के अंतर्गत ही आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ की जो भी आज फिल्म्स बन रहे हैं, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, चाहे केरला स्टोरी हो, चाहे आदि पुरुष हो, चाहे जो भी हो, कहीं न कहीं संगठन के संरक्षण में ही होता है। अगर लोगों को ये पता चल जाता है कि इस फिल्म का स्टोरी इस तरह के है और समाज में वैमनस्य फैलेगा, दंगा फसाद होगा, मॉब लिंचिंग होगा, तो क्यों इस तरह के फिल्म को रिलीज होने देते हैं? इसको वहीं पे रोकना चाहिए, काट-छाँट करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है, खास करके कि जनता की मन जानना चाहते हैं क्या है नहीं है, और बहुत बड़े पैमाने पर कुछ ऐसा हो जाए, मामला बिगड़ जाए, दंगा फसाद हो जाए, तब उसमें से इन लोग काटने की बात करते हैं। क्योंकि सेंसर बोर्ड भी संगठन का ही पार्ट है, वो वैधानिक संस्था है, अगर वो चाहे तो इसको रोक सकता है और देश को बचा सकता है। जो देश झुलस रहा है 9 से 10 साल में, खास करके आज के दौर में, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये सब भी रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकारी संरक्षण में ही ज़्यादातर इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, और बहुत बड़े पैमाने पर लोग मारे भी जाते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान भी होता है। तो इस पर एक शेर भी है, देश को बर्बाद करना है तो नफरती भाषण दो, देश से नफरत करोगे तो खुद बर्बाद हो जाओ। लेकिन लोग जो सोचता है कि मैं देश में नफरती भाषण देकर दंगा फसाद करवा दूंगा, लेकिन ऐसा सोचना ये गलत है, क्योंकि ये देश का इतिहास उठा कर देख लीजिए कि जिसने भी इस देश को बर्बाद करने का प्रयास किया है खुद बर्बाद हो गया। ब्रिटिशर्स को देख लीजिए, एक समय था कि इतना बड़ा साम्राज्य था कि कभी सूर्य डूबता नहीं था, लेकिन आज है कि इसका सबसे पहले यही सूर्य डूबता। कहने का मतलब कि इसका सत्यानाश हो गया, चाहे अर्थव्यवस्था से हो, चाहे किसी चीज़ से भी हो। इस चलते जो भी भारत माँ पर जो भी अगर इसका आचर खींचने का प्रयास किया या इसको कपड़ा को फाड़ने का प्रयास किया है, वो बर्बाद हो गया। जैसे आपने देखा कि जो भी खालिस्तानी आतंकवादी थे, चाहे एक कनाडा में हो चाहे अमेरिका में हो, सब एक दूसरे को मार रहे हैं। पंजाब में भी देखा कुछ दिन पहले जो पुलिस थाना पर आक्रमण किया था, सबके क्या हाल है। तो भारत माँ को कहीं न कहीं लाज बचाने वाला कृष्ण ही है, और वो कृष्ण कोई न कोई है, वो चाहे भगवान के रूप में चाहे व्यक्ति के रूप में, वो हो सकता है कि इस कृष्ण के रूप में देश की जनता ही है जो भारत माँ को बचा रहा है। इस देश की जनता ही इन नफरती भाषण से या संगठित नफरत से इस देश को बचाएगा। थैंक यू।